हेलो दोस्तों, आपका होस्ट शरद दीक्षित आपका स्वागत करता है इस चैनल में। और आज हम जानेंगे इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अमित जी हमें ये बताएं कि मेरे पास 5,000 रुपये हैं या हमारे जो दर्शक देख रहे हैं जिनके पास 5,000 रुपये हैं, तो वो इन्वेस्टमेंट कहाँ पे करें। जैसे इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो जो हमारे पुराने लोग भी हैं, जो जानकार लोग, सीधे कहते हैं या तो एफडी करा लीजिए और आरडी करा लीजिए। तो एफडी के लिए भी 5,000 तो इनफ अमाउंट है नहीं, आप भी जानते हैं। तो क्या इस 5,000 जैसे छोटे अमाउंट को लगा करके हम एक बड़ा कैपिटल बिल्ड कर सकते हैं? देखिए इन्वेस्टमेंट के कई तरीके होते हैं लेकिन अगर आप बात कर रहे हैं कि 5,000 रुपये हम्म। तो देखिए आजकल बहुत एक कॉमन चीज़ आ गई है एसआईपी। हम्म। तो लोगों को 5,000 रुपये की एसआईपी में डालें और एसआईपी में भी 5,000 एक ही फंड में मत डालें। हुँ। मैं सजेस्ट कर देता हूँ। एक 1,000 रुपये की एसआईपी आप कीजिए मिड कैप फंड की। हुँ। 1,000 रुपये की एसआईपी आप कीजिए स्मॉल कैप फंड की। हुँ। आजकल बहुत बूमिंग सेक्टर है वो हमारा जो सेक्टर है वो क्या है इलेक्ट्रिक हुँ। एनर्जी। हुँ। तो 1,000 के एसआईपी आप एनर्जी फंड में करें। हुँ। 1,000 की एसआईपी आप सिल्वर ईटीएफ में करें हुँ। और 1,000 की एसआईपी आप गोल्ड ईटीएफ करें। हुँ। तो आप जब इसमें कंटिन्यू करते रहते हैं तो हुँ। आपका स्ट्रांग बिल्डअप बन जाता है, स्ट्रांग क्या कहते पोर्टफोलियो हो हैं जाता है। पोर्टफोलियो हो जाता है। हुँ। हुँ। तो उसमें जैसे क्या होता है ना कि कभी कभी गोल्ड और सिल्वर में तेजी आ जाती है, हुँ। 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 तो वो आपके पोर्टफोलियो को बढ़ाएगी। वैसे भी गोल्ड हुँ। फॉरएवर है। हुँ। हुँ। गोल्ड इज गोल्ड, तो गोल्ड तो आपका बढ़ना ही बढ़ना है। हुँ। तो उसी तरह सिल्वर भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा। हुँ। तो आपके पोर्टफोलियो को एक बैलेंस में बना देता है, हुँ। क्योंकि एसआईपी आजकल सभी लोग कर रहे हैं। हुँ। और एसआईपी में लोग गलत फंड चुनते हैं। कई लोगों को मैंने देखा, मेरे क्लाइंट्स हैं रहे हैं, हुँ। तो कहते हैं यार मैंने 4 साल से इन्वेस्ट कर रहा हूँ, एसआईपी में कुछ रिटर्न नहीं आ रहा है। हुँ। हुँ। वैसे भी 3 साल से मार्केट रिटर्न नहीं दे रही, तो एसआईपी में जाहिर सी बात नहीं आएगा। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन उसमें भी फंड्स होते हैं हुँ। लगभग। भाई देखिए इस समय पूरे इंडिया में अप्रोक्सीमेटली 250 से 300 फंड होंगे, हुँ। हुँ। हर कंपनी के अलग अलग। हुँ। 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 ठीक है। आप डिपेंड करता है कि आप उसमें चूज कौन सा कर रहे हो। हुँ। हुँ। तो आप वो ऑनलाइन भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है, या आपका जो भी एजेंट है एसआईपी वाला, हुँ। उससे आप पूछो कि भैया आप लगा रहे हो तो कौन से फंड में लगा रहे हो। अच्छा, एक ये भी मिथ है कि ये पैसा मार्केट में लग रहा है, पैसा डूब जाएगा। लेकिन मिथ नहीं है, ये एक्चुअल में सही है कि हाँ। सारा का सारा एसआईपी में जितना पैसा होता है वो शेयर मार्केट ही में लगता है। ठीक है। और शेयर मार्केट अगर कभी नहीं डूबता। हुँ। अगर किसी कंट्री का शेयर मार्केट डूब गया तो उस कंट्री की इकोनॉमी खत्म हो गई। तो ठीक है। हाँ, ये होता है कि शेयर मार्केट आपका गिरता है। जैसा आपने बताया कि जो 5 जा रहे थे इसीलिए एक जगह ना लगाएँ, 5 जगह, तो 5 जगह पे लगा, हज़ार-हज़ार करके 5 राइट, करेक्ट। 5 इंडस्ट्री में अगर हम लगा देते हैं दोस्तों, तो हमारा जो पैसा जैसे डूबने वाला है, या बहुत पै जो बताते हैं, कई लोग कह देते हैं जिनको नॉलेज नहीं है बिल्कुल, अगर आप कहेंगे शेयर मार्केट, सीधा ये बोलेगा कि ये तो जुआ है, पैसा डूब जाएगा। ऐसा नहीं है, जैसे कि बताया अमित जी ने, 5 सेक्टर्स में अगर हम लगाएँगे तो ज़रूरी नहीं कि पाँचों सेक्टर एक साथ डूबे, वो एक-दूसरे को सपोर्ट करते रहेंगे। दूसरा ये पूछना चाह रहा था कि म्यूचुअल फंड के बारे में भी लोग बात करते हैं। तो एसआईपी और म्यूचुअल फंड दोनों एक ही चीज़ है या अलग-अलग है? दोनों एक ही चीज़ है। देखिए म्यूचुअल फंड में 2 कैटेगरी होती है। हुँ। हुँ। आप अगर मंथली देना चाहते हो तो उसको एसआईपी बोल देते हैं। हुँ। आप वन टाइम पैसा देना चाहते हैं तो उसको म्यूचुअल फंड भी उसी को बोलते हैं। हुँ। हुँ। अब डिपेंड, लोग की मिथ है कि नहीं एसआईपी का मतलब ये हो गया कि वो शेयर मार्केट में नहीं लग रहा, वो म्यूचुअल फंड नहीं। एसआईपी आपकी म्यूचुअली फंड है। तो दोस्तों दोनों चीज़ें सेम है, एसआईपी इज़ इक्वल टू म्यूचुअल फंड इज़ इक्वल टू एसआईपी, दोनों का एक अलग तरीका है। जैसे कि एसआईपी क्या है, वो मंथली मोड पे भी कर सकते हैं आप, और म्यूचुअल फंड क्या है, वन टाइम भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब किसी बंदे के पास पैसा है, तो उसके लिए क्या करेगा? सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट क्या रहेगी? कुछ अकाउंट वगैरह खुलाना पड़ता है या कुछ? नहीं, नहीं, इसमें देखिए एसआईपी के लिए कोई अकाउंट अकाउंट नहीं खुलवाना होता है। हाँ, हाँ। आप का जिस बैंक में भी खाता हो या तो उस बैंक के पास से आप करवा सकते हो, हुँ। हुँ। या आप ऑनलाइन, आजकल का ऑनलाइन ज़माना है, कोई भी हुँ। एप्लीकेशन आप डाउनलोड कर लो। मान लीजिए आपका जिस बैंक में ही अकाउंट है उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन आप यूज़ कर रहे हो, हुँ। तो उसी में ऑप्शन आजकल आने लगे हैं हुँ। कि एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करने के। उसमें पचासों फंड दिखाएँगे, पर्टिकुलर उस बैंक का भी नहीं दिखाएगा, हुँ। वहाँ पे सारी कंपनियाँ लिस्टेड होती हैं, जितने भी म्यूचुअल फंड कंपनीज़ हैं इंडिया में, हुँ। सब आपको एप्लीकेशन मिल जाएँगी। ये डीमैट अकाउंट क्या होता है? मैंने सुना है कि डीमैट अकाउंट होना चाहिए एसआईपी के लिए। ऐसा नहीं है। हुँ। डीमैट अकाउंट आपके शेयर मार्केट के लिए होना ज़रूरी है, हुँ। एसआईपी के लिए डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी नहीं है। हुँ। जैसे ऑनलाइन जो बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हैं, जैसे आपका ग्रो हो गया, ज़ीरोधा हो गया और 5 पैसा हो गया, बजाज वगैरह हो गया।
तो ये जो ऑनलाइन ऐप है ये डीमैट अकाउंट होते हैं या ऐप होता है, क्या होता है ये? नहीं, डीमैट अकाउंट होते हैं, लेकिन वो एडिशनल सर्विस आजकल एसआईपी की देने लगे हैं। हाँ, हाँ। ये उनका एक्स्ट्रा फीचर है, हुँ, ठीक है? हुँ, उसमें हुँ। क्या होता है कि ब्रोकिंग कॉस्ट थोड़ी-सी बच जाती है। हुँ, हुँ। बस फ़र्क ये होता है, डीमैट अकाउंट ही होता है, ये सारा शेयर मार्केट जो ट्रेडिंग करते हैं या जो शेयर खरीदते हैं डिलीवरी बेस पे, हुँ, हुँ। तो ये वो वाली ऐप है। हुँ। इनका म्यूचुअल फंड से देखा जाए तो कोई वैसे संबंध नहीं है। हुँ, लेकिन ये लोग एडिशनल फीचर देने लगे हैं, अपनी ही ऐप में देने लगे हैं कि आप एसआईपी करना चाहें तो एसआईपी भी कर लें। कितना परसेंटेज लगभग, मतलब ये फिक्स तो मैं नहीं पूछ, क्योंकि फिक्स तो कोई बता नहीं सकता है। अगर कोई बंदा एसआईपी करता है तो मतलब एक सालाना क्या मिनिमम या मैक्सिमम कितना हो सकता है उसका अमाउंट? देखिए, अगर आप एसआईपी में जा रहे हो, हुँ। तो आप मिनिमम 5 साल का होरिज़न रखिए। ठीक है। मतलब 5 साल तक पैसा नहीं मिनिमम निकालना है। मिनिमम हाँ, ठीक है। मिनिमम वैसे तो आप एसआईपी करने के चौथे दिन भी पैसा निकाल सकते हाँ, हो। तो कोई ये मतलब आपके नहीं। ऊपर डिपेंड है, तीसरे दिन हाँ, निकाल दोगे, बिल्कुल, ठीक। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको अच्छे रिटर्न चाहिए, हुँ। तो मिनिमम 5 साल आप रखो, अच्छा, मिनिमम। ठीक है। तो आपको एवरेजन 15% का रिटर्न मिल जाएगा। जी। कहीं अगर आप 10 साल चले गए, हुँ, तो वही रिटर्न आपका 20 से 22% के बीच में आ जाता है। हुँ, हाँ, मैं फिर कह रहा हूँ, हुँ। ये डिपेंड करता है आपने फंड कौन-सा फंड लिया है, कौन सा लिया है, डिपेंड करेगा फंड कौन-सा है। राइट। फंड अगर राइट नहीं चूज़ होगा तो उसमें आपको परसेंटेज नहीं मिल पाएगा। तो जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं, जो इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, जैसे हमने एसआईओपी और म्यूचुअल फंड पे आज बात करी है, तो 5 साल का वो हॉरिज़न रखना है, तो आपका जैसे बताया सर ने 8 से 10%, और अगर आप 10 15%, 15% और अगर आप 10 साल रख लेते हैं तो तो 20-22% में चलेंगे। 20-22%, मतलब आपका जो पैसा खाते में पड़ा है, बहुत सारे लोगों का मिथ है वो अपना खाते में डाले रहते हैं कि नहीं हमारा तो पैसा सेफ है। पैसा ज़रूर सेफ है, लेकिन आपका सेफ कैसे है? उसमें कुछ परसेंटेज आपको मिलेगा नहीं। वही पैसा अगर आप एसआईपी के फॉर्म में डाल देंगे तो आप वहाँ पे अच्छा खासा गेन ले सकते हैं। इसी तरह में आपका जो होता है, हुँ, एफडी में आपको क्या रिटर्न मिलता है? 6%, हुँ, ठीक है। हुँ, 6% क्या होता है? देखिए, एफडी में जो एक कॉन्सेप्ट मैं बता देता हूँ इकोनॉमी का। एफडी में जो रिटर्न देती हैं बैंक्स या जितनी भी कंपनीज़ दे रही हैं, हुँ, एक्चुअल में ये इन्फ्लेशन कॉस्ट को मैनेज करते हैं। हुँ, ठीक है, आप आने जैसे आप देखो पहले एक ज़माने में 12% एफडी पे रिटर्न मिलते थे, हुँ, आज वही गिर के वही आपका 5-6% पे आ गया है। हुँ, देखिए, जैसे-जैसे देश तरक्की करेगा, हुँ, विकसित भारत के रूप में जाएगा, हुँ, वैसे-वैसे आपके एफडी के इंटरेस्ट गिरते रहेंगे, हुँ, ठीक है? हुँ, हुँ, आप 10 साल पीछे ही चले जाइए, आपको एफडी के रिटर्न मिलते थे 8-9% के करीब, हुँ, साढ़े 8-9 मिल जाते थे। हुँ, अब कहाँ है? अब शायद सीनियर सिटीज़न को 6% सवा 6% मिल रहा है, हुँ, राइट? हुँ, हुँ, तो एफडी में रखने से बेटर है कि आप एसआईपी में इन्वेस्टमेंट करें। हुँ, और एक एक अभी एक नया कॉन्सेप्ट आ गया, मैं बता देना चाहता हूँ आपको, हुँ, 2025 में आया है, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड। हुँ, एक म्यूचुअल फंड तो सभी लोग जानते हैं, सुनते हैं, हुँ, एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आया है। हुँ, अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड क्या होता है? हुँ, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपका सिर्फ वन टाइम इन्वेस्टमेंट होता है, जैसे आप एफडी एक बार में करते हैं 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख जितना भी आप करते हो। हुँ, लेकिन वही हाइब्रिड में अगर आप डाल देते हो, हुँ, तो उसमें आपको मंथली इनकम भी मिलती है और आपका पैसा भी ग्रो होता है। अच्छा, मैं आपको जैसे एग्जांपल दे देता हूँ, जैसे किसी के पास मान लीजिए 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। अब वो 1 करोड़ की एफडी कराने जाएगा तो उसको 6% समथिंग का, साढ़े 5-6% का मिलता है। हुँ, लेकिन वही हाइब्रिड में आप 1 करोड़ रुपए डाल दो, हुँ, तो नेक्स्ट मंथ से 83,000 रुपए आप 10% का उसमें स्लैब लगा लो, हुँ, ठीक है? हुँ, क्योंकि मार्केट जनरली 12 से 15% का लॉन्ग टर्म में रिटर्न दे देती है। ठीक है। आपने 10% का उसमें स्लैब लगाया कि हमको 10% का एसडब्ल्यूपी चाहिए, सिस्टमैटिक विथड्रॉल, ठीक हुँ, है? हुँ, तो आज आपने 1 करोड़ रुपए एफडी किया, हुँ, आपको नेक्स्ट मंथ से 10% का अगर आप लगाते हो तो कितना हुआ? 10 लाख रुपए हुआ। हुँ, 10 लाख को 12 महीने में डिवाइड कर दीजिए, हुँ, 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 राइट? तो आपका लगभग 83,000 समथिंग रुपीज़ बनता है। ठीक है। तो आप कंटिन्यू 83,000 रुपए आपके पास आते रहेंगे, और अगर आप गलती से 30 साल तक की खा लेते हैं आप पैसा, वो हुँ, 83,000 रुपए, तो आप सोचो 1 करोड़ कितना हो जाएगा? पता है आप? गेस करिए। हुँ, 1 करोड़ रुपए आपका लगभग साढ़े 8 से 9 करोड़ रुपए 30 साल बाद बन चुका होगा, हुँ, और 83,000 रुपए हर महीने आप ये एक भी है। पेंशन के रूप में, एक क्या कहते हैं इनकम के रूप में आपको मिलता रहेगा। ये अभी 2025 में हाइब्रिड म्यूचुअल फंड आया है, हुँ, कई लोग को ये चीज पता नहीं है। तो हुँ, मैं सजेस्ट करूंगा कि अगर किसी को एफडी करनी है हुँ, बड़े अमाउंट की, हुँ, तो भैया आप एफडी कर रहे हो तो उसके आप इनकम भी लो, हुँ, ठीक है? हुँ, आपकी फिक्स बिल्कुल सैलरी टाइप की इनकम आ जाती है। हुँ, 83,000 रुपए कोई कम नहीं है, अमाउंट होता है हुँ, एक हुँ, बंदे के लिए, ठीक हुँ, ठाक अमाउंट होता है हुँ, खर्च करने के लिए, हुँ, आप उसमें करिए। तो ये चीजें मार्केट में अभी नई आई है, इसको लोग को गौर नहीं है। हुँ, और आपके किसी दर्शक को हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में और कुछ जानकारी चाहिए हो, हुँ। तो मुझसे संपर्क कर लें, मैं आपको बता दूंगा कि क्या क्या चीजें इसमें होती हैं। चलिए, जो भी हमारे बड़े इन्वेस्टर हैं जिनके पास एक मोटा अमाउंट, जैसे 1 करोड़ रुपए काफ़ी मोटा अमाउंट होता है, और छोटे नहीं, मैं बता देता हूँ, हाइब्रिड म्यूचुअल फंड मिनिमम आपका वैसे तो 5,000 से स्टार्ट हो जाता है, लेकिन 5,000 नहीं कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन आप हुँ, 1 लाख से कर सकते हैं।
1 लाख डालिए, अब जब भी आपके पास 1 लाख, 2 लाख एक साथ अमाउंट आता है, आप उसमें डाल दीजिए, आपकी मंथली इनकम आनी चालू है। आपको लगेगा छोटा अमाउंट, लेकिन इसी तरह आप कंटिन्यूअसली अगर आप हाइब्रिड में डालते रहोगे, हुँ, आपकी रेगुलर इनकम बनती रहेगी और फिक्स डेट पर आती है। इस हुँ, जैसे लोगों की सैलरी आती है, पेंशन आती है, हुँ, इसमें भी फिक्स डेट होती है। इससे मार्केट का कोई रिलेशन, मार्केट कल को गिर भी जाएगी ना, तो हुँ। भी आपका रिटर्न उतना ही आता है। ठीक है दर्शकों, तो जैसे कि अमित जी ने बताया, अगर कोई बंदा हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के लिए भी इंटरेस्टेड होता है, अगर उसके मन में किसी भी तरह के सवाल रहते हैं, तो आप हमें कमेंट में बताएँ, हम आपको उसका पूरा गाइडेंस भी देंगे। और इसी तरह के इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमारे वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कर दीजिए, फॉलो कर दीजिए और कमेंट भी करिए।